नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज एक बार फिर लेकर हाजिर हैं दोस्तों भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ 2024 से 2027 तक। मालिका क्या कहती है अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी में, वह हम जानेंगे। वीडियो में पूरा बने रहें। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। 2024 में डरावनी बातें क्या है। इस बार 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। सन 2021 में पड़ा था। दुनिया का क्या हुआ था, हाँ आप सब जानते ही हैं। इस बार 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है 23 जून से 5 जुलाई 2024 तक। अगर दोस्तों मालिका की माने इन और शनि योग भी लग जाएगा इसी 2024 में गुरुवार के दिन। कब लगेगा यह कोई नहीं जानता। अगर आप कैलेंडर देखेंगे दोस्तों, कैलेंडर में बता रहा है 19 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में जाएंगे। लेकिन यही मालिका में क्या लिखा है 2025 में, देख ले कैलेंडर में कि भाद्रपद में अब गुरुवार पड़ रहा है। आपको गुरुवार नहीं दिखेगा, यह गुप्त में लगने वाला है। मालिका में बार बार बताया गया है जब जब 13 दिन का पक्ष होगा तब नुकसान होगा। पहले जितनी भी घटनाएं हुए हैं उसमें 13 दिन का पक्ष चले हुए हैं। इसी को कहते हैं तिथि हानि। कलयुग में बार बार तिथि हानि होती रहती है। तो आप जानते हैं दो बार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, दो दिन का ही त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तिथि हानि हो रही है, इसी कारण 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। अमावस्या संक्रांति एक दिन पड़ रही है। लिखा है भविष्य मालिका में कि जब संक्रांति अमावस्या कलयुग में अनेकों बार पड़ेगी। 13 दिन का पक्ष जब 13 बार होगा तो कलयुग संपूर्ण हो जाएगा। यह भी मालिका में लिखा हुआ है। 2024 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन 2035 में 7 ग्रहण पड़ेंगे। ऐसे दोस्तों सतयुग तक तो पूर्ण सतयुग होगा अगर मालिका की माने तो। दोस्तों भविष्य मालिका में यह लिखा है कि जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा उसी समय भगवान कल्कि की गुप्त लीलाएं चालू हो जाएंगी। 2021 में हो चुका है के पहले या इसके बाद जब भी पड़ा है वहाँ विनाश ही लाया है। अब यही 13 दिन का पक्ष 2024 में भी पड़ने वाला है। 2024 में अमावस्या संक्रांति कई बार पड़ रही है। 2024 में 5 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। इस मालिका में यह भी लिखा है कि 13 दिन का पक्ष जब लगेगा तो वहाँ समझ लीजिए घोर कलयुग का अंत होने वाला है। आगे देखते हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जो कहती है पानी की कमी होगी, हट जाएगी धरती, यानी जमीन की जो उपजाऊ जहाँ जमीन में फसल उगाए जाते हैं वहाँ जब दरार आ जाएंगे, वर्षा ना होने के कारण, पानी न मिलने के कारण ऐसा अकाल पड़ेगा। अगली भविष्यवाणी है मालिका की 67 अंक की 3 साल तक बड़ी भारी गर्मी पड़ेगी, बहुत ही अकाल पड़ेगा। इतना अकाल पड़ेगा कि लोग खाने के लिए बेहाल हो जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। यानी इतना तक कम हो जाएगा कि 1 लाख रुपए देने पर भी पानी नहीं मिलेगा। इतनी गर्मी पड़ेगी कि एसी फेल हो जाएंगे। 60-65 तक टेम्परेचर बढ़ने का भविष्यवाणियाँ हैं। ऊपर के सैटेलाइट भी फेल हो जाएंगे। वैज्ञानिक का भी अचल हो जाएंगे, उनको भी विज्ञान में ख़त्म हो जाएगी। 2023-24 और 27 तक इतनी गर्मी पड़ेगी कि सभी प्रकार के खाद्यान्न उगना बंद हो जाएंगे। हाँ मालिका में लिखा है दोस्तों कि टेम्परेचर 3 सालों में इतना बढ़ेगा, सूर्य का ताप इतना तेज होगा, पेड़ और तिनका हाँ सब सूख जाएंगे। अचानक ही पेड़ में आग लग जाएंगी, लोग मरने लग जाएंगे। 65 डिग्री तक कोई भी ऐसी काम नहीं करेगा। दोस्तों यही बात आपको बार बार हर भविष्यवाणी बताई जाती है कि आप शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी यानी शराब, मदिरा, पान, अंडा, मीट, मांस किसी का प्रकार का ये न खाएं। यही भविष्यवाणी और भी बोली गई है कि जो मांस, मीट, मछली, मांस, अंडा ये सब खाएगा वह सूरज की गर्मी नहीं सह पाएगा, उसके प्राण तड़प तड़प के छूट जाएंगे। नेट पर सर्च करिए तो आपको पता चलेगा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मांसाहार का ही बताया गया है। इस समय मांस के वजह से ही सबको रोग हो रहा है। मांस की वजह से कोई रोग ठीक नहीं होता, आपकी बॉडी सही नहीं होती।
जब शनि मीन में जाएंगे तो सभी का न्याय होने वाला है दोस्तों। लोग कुदृष्टि से देखते हैं। भगवान कल्कि की शरण में जाइए, भगवान कल्कि की भक्ति करिए और भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए, तभी आपके गुनाहों की क्षमा हो सकती है। अगली भविष्यवाणी है 24 वर्ष यानी 2.5 साल घोर उत्पात होगा, संसार पूरा शमशान जैसा हो जाएगा। भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि इंडिया और चाइना से युद्ध आरंभ होंगे। अब चाइना के सैनिक भारत में घुसेंगे, साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया, चाइना से ताइवान, रसिया से जापान, 13 कंट्री मुस्लिम है जो वहाँ लास्ट में या यहाँ पहले ही खुल जाएंगे। अमेरिका और रसिया का भी युद्ध होगा। चाइना के बारे में आगे क्या बोला गया है, वृष मास के समय में चाइना में युद्ध आरंभ होगा। इसका अर्थ यह है कि मई जून के शुरुआत में उत्तरांचल में आते हैं नेपाल, भूटान और चीन। इसमें भारत को नेपाल और भूटान से कोई दिक्कत नहीं है, चीन से है। आपको पता होगा दोस्तों, चीन भारत के कितनी जगह को कैप्चर करते जा रहा है। इस मालिका में लिखा है कि अगर शांति चाहते हैं तो उस तरफ ना देखें। लेकिन दोस्तों, कब तक शांति रखी जाएगी? एक न एक दिन तो युद्ध आरंभ यूँ होने वाला है। मालिका में लिखा है चीन के कुछ गुप्तचर सैनिक आएंगे और उड़ीसा में घुसेंगे। उन्हीं भविष्य मालिका में बोला गया है कि जो महाभारत का एक दिन बच गया था, वह युद्ध भारत में इस बार कलयुग में लड़ा जाएगा। आगे बताया गया कि जो भी विदेशी सेना भारत में आएगी या विदेश के रहने वाले होंगे, वह भारत में इतना अतिक्रमण कर देंगे कि भारत लोगों का जीना हराम हो जाएगा। बाहरी सेना जो घुसेगी वह तो और भी मानसिकता से घुसेगी। इस समय हमास तो बहुत कम कर रहा है, लेकिन भविष्य मालिका में बहुत ही डरावनी बातें बोली गई हैं। जितने भी विदेशी सैनिक घुसेंगे गलत इरादे से, वहाँ सब भारत में मारे जाएंगे। अंत में कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। विश्व में यह भी बोला गया है कि सुनामी आएगी सबसे बड़ी, और बिरजा मंडल और पुरी या उड़ीसा डूब जाएगा। पुरी की मंदिर की वल्लभ है, वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। इस समय समुद्र जो अपनी पहली बार कुल लांघेगा, वहाँ जाने के बाद फिर वह पूजा आराधना से भगवान के आदेश से वापस हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बार ही होगा। अब दोबारा समुद्र अपने नागेंगे तो वहाँ पानी इतना हो जाएगा कि वहाँ पुरी की मंदिर भी डूब जाएंगी। और उसी समय मक्का मदीना में घोर युद्ध होगा, यह मालिका बोलती है। अब दोबारा समुद्र अपने अस्तित्व में आएगा तो जगन्नाथपुरी की जो नील चक्र है वहाँ तक पानी पहुँचेगा। और उसी समय भगवान कल्कि के भक्त इकट्ठा होने लगेंगे, तालीम मिलने लगेंगे, काकृतित होने लगेंगे। उसी समय परमाणु बम काम नहीं करेंगे, अचल हो जाएंगे। सोचिए दोस्तों, जब नील चक्र तक पानी आ जाएगा उस समय घर, कोठा, बाड़ी या कितनी कुछ भी हो वह सब तो डूब जाएगा। अगली भविष्यवाणी है कि उत्तर को हिम पर्वत है, सूर्य गर्मी से वह पिघलने लगेगा। उससे वजह से समुद्र 3 हाथ ऊपर और आ जाएगा। अगले बात भविष्यवाणी में यह बताई गई है, बर्फ की शिला है जो समुद्र के बीच में कंपन तेज से पिघलेगी। धीरे धीरे इतना पानी हो जाएगा समुद्र में कि 10 हाथ 3 अंगुल। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल में आप सर्च करिए। उत्तर मेरू के बर्फ पिघली, वहाँ साइंटिस्ट बताते हैं कि 10 से 12 फीट पानी ऊपर तक आ जाएगा। यह मालिका में भविष्यवाणी है। अगला क्वेश्चन है कि देशों के बीच घोर युद्ध होगा। जल, वायु, स्थल सब प्रदूषित हो जाएंगे। गोली बारूद का बम रुकेगा नहीं, परमाणु बम रुकेगा नहीं, एक दूसरे पर दागने शुरू कर देंगे। आगे कहा गया है कि विज्ञान का भी विहंग झड़ जाएगा, मतलब दिमाग खत्म हो जाएगा। उनकी बुद्धिया विद्या सब छीन ली जाएगी रासायनिक बम द्वारा। केमिकल वेपन है, वह सब रासायनिक वेपन है, सब यूज किए जाएंगे तो विज्ञान भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगली भविष्यवाणी है, परमाणु बम जितने भी रखे हुए हैं सभी को एक दिन फूटेंगे। यह पृथ्वी रहेगी नहीं, पृथ्वी रहने लायक किसी को नहीं रह जाएगी। आगे लिखा गया है कि 23 अंक में
उड़ीसा में जल प्रलय होगा। 24 में इचिन्ह्या रोग, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसा रोग आएगा। 24 अंक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें इतनी बड़ी बीमारी आएगी, कोरोना से भी भयंकर होगी। आगे लिखा गया है कि 64 प्रकार के रोग आएंगे, हैजा जैसा भी रोग आएगा और साथ ही दुष्टों का नाश भी होगा। मलिका में लिखा गया है दुष्ट मलिच्छों का नाश होगा। अभी भी सभी के पास वक्त है कि अभी वहाँ धर्म पे चले आएं, सत्य पे चले आएं, परमात्मा की भक्ति सेवा करने लगे एवं भगवान कल्कि के उन प्रिय भक्तों को खोजें और वहां तक पहुंचे, क्योंकि उनके सुरक्षा के बगैर कोई भी ये धरती पर सुरक्षा नहीं हो सकती। इसी प्रकार भगवान कल्कि के उन प्रिय भक्तों एवं उन शक्तियों को देखेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह सामर्थ्यवान होंगे और वह इनके पास जो भी भक्त रहेगा वह सब बच जाएंगे, क्योंकि यह भगवान कल्कि का आदेश है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।